आज्ञाकारी बच्चे नहीं, विद्रोही बच्चे मुझे पसंद है। और मैंने अपने बच्चों को आज्ञाकारी नहीं बनाया है, विद्रोही बनाया है। वो मेरी बात भी नहीं मानते हैं, मुझे खुशी होती है। ये बहुत बड़ा रहस्य की बात है कि जो बच्चे आज्ञाकारी होते हैं अक्सर बहुत ही गड़बड़ में फंस जाते हैं। उन्हें आदत है बचपन से किसी की आज्ञा मांगने की। बचपन से उन्हें सिखाया गया है, माता ने कहा वो करो, पिता ने कहा वो करो, टीचर ने कहा वो करो। और जब कोई दूसरा आदमी बोलता है चलो मेरे साथ सिगरेट पी लो, पी लेता है, क्योंकि आज्ञाकारी होने की उसकी आदत है। बचपन से जो बच्चा आज्ञाकारी रहा है उसको कोई आदमी कहेगा एक लोटा पानी लाओ, ला देगा। उसको कोई कहेगा उसको एक थप्पड़ मार के आओ, जाकर मार देगा। ऐसा होता है आज्ञाकारी बच्चा। आज्ञाकारी बच्चे मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मुझे पसंद है विचारशील बच्चे, बुद्धिमान बच्चे और विद्रोही बच्चे। आज ही मैंने एक बच्चे से कहा है कि मेरे लिए एक ओम लिख देना और स्वास्तिक लिख देना। अगर उस बच्चे ने मेरी बात मान ली तो मैं समझूंगा वो तो एवरेज बच्चा है। और अगर उस बच्चे ने मेरी बात नहीं मानी, मुझे अच्छा लगेगा, ये बच्चा विद्रोही है। एक छोटी सी घटना से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। आज से 3-4 दिन पहले मैंने देखा भगवान भक्त का इंतजार कर रहे थे। बस 3-4 दिन पहले की बात है। सिंदरी में एक बहुत बढ़िया मंदिर है, मीरा मोहन धाम का। वहां पर मुझे पिछले 2-4 महीने से मैं कई बार गया उनके पास। जब भी मुझे सिंदरी जाने को होता है तो मैं उनके पास जाता हूँ। अभी 4 दिन था एक बच्ची के जन्मदिन में जाने का, तो मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि मैं मीरा मोहन धाम जा पाऊंगा और राधा कृष्ण के विग्रह के दर्शन कर पाऊंगा। सुबह से मैं इस इंतजार में था कि शाम होगी, मीरा मोहन मंदिर जाएंगे। बर्थडे पार्टी में जाना मेरे लिए साइड बात थी, मेन बात यही था। और मैं लगभग रात को 8:30 बजे नहीं 9 बजे सिंदरी पहुंचा अपने भाई के साथ। और मेरे मन में यही था कि रात के 8:30 बज गए हैं, 9 बज गए, अब तो मंदिर बंद हो गया होगा। क्योंकि लोको बिहार से मोहन बिहार तक कोई भी मंदिर 8 बजे 8:30 बजे 9 बजे तक बंद हो जाता है। 9 बजे हम लोग वहां पहुंचे थे, सिंदरी पहुंचे थे। जिनके घर जाना था उनके घर गए, लेकिन मेरा मन मीरा मोहन धाम में था। एक एक मैं सिर्फ इंतजार कर रहा था कब ये बर्थडे का प्रोग्राम खत्म हो कि मैं भगवान कृष्ण और माता राधा के दर्शन कर पाऊँ। 9:15 बज गए, 9:30 बज गए। हम लोग को भोजन करते करते 9:30 बजे रात को हम लोग वहां से छुट्टी मिली। मैंने कहा अब चले हम लोग, क्योंकि मेरे मन में था मीरा मोहन धाम जाने का। फिर छोटा भाई बाइक चला रहा था, मैं पीछे बैठा हुआ था। तो वहां से हम लोग चले तो मैंने भाई को कहा जरा मंदिर की तरफ चलना, देखते हैं मंदिर खुला है कि बंद है। भाई ने कहा मंदिर बंद हो गया होगा। मैंने कहा फिर भी चलो। अब मंदिर के पास जब हम लोग पहुंचे तो हमने देखा कि एक भी आदमी वहां नहीं था। 9:30 बजे रात की बात है, एक भी आदमी वहां आसपास में नहीं था। मंदिर के अंदर लाइट ऑफ करके कोई एक भक्त था जो लाइट ऑफ कर चुका था और वो पर्दे लगा रहा था, दरवाजा बंद करने वाला था। ऐसा लगा मुझे जैसे कि भगवान शाम से ही मेरा इंतजार कर रहे थे कि ये बच्चा कब आएगा, प्रेमी भक्त है, पाथर्डी से आया है सिंदरी, और पल पल में उनको याद भी कर रहा था। तो मैंने गेट के पास से हाथ जोड़े प्रणाम किया। एक आदमी दिखा जो लाइट ऑफ कर दिया था, पर्दा लगा रहा था। तो मैंने वहीं से हाथ जोड़े एक वीडियो छोटा सा बनाया और भाई की तरफ मुड़ गया। भाई ने कहा अगर आपको जाके प्रणाम करना है तो प्रणाम कर लीजिए। फिर मैं चला गया अंदर। मुझे देखकर वो आदमी ने पर्दा हटा दिया, दरवाजा खोल दिया। मैंने राधा कृष्ण की मूर्ति को प्रणाम किया, अपने मोबाइल निकाला कि हम फोटो खींच लें। तो उस पुजारी जी ने कहा कि फोटो किसी और दिन खींच लीजिएगा, अभी लोग सो गए। मैं वहां से लौटा तो मुझे लगा कि भगवान भी भक्त का इंतजार करते हैं। एक एक सेकंड की बात थी, शायद 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड बाद वो मंदिर का कपाट बंद हो जाता, दरवाजा ही बंद रहता। ठीक 9:30 बजे मेरा पहुंचना और कोई भी वहां नहीं है सिवाय मेरे और मेरे भाई के और वो पुजारी जी थे जो कि ऑफ कर चुके थे। और मेरे सामने उन्होंने फिर पर्दा लगाया, लाइट दरवाजा बंद किया और चले गए। मुझे लगा भगवान भी भक्त का इंतजार करते हैं, लेकिन हम में से कौन कौन है जो कि फुर्सत के समय में मंदिर जाना चाहता है। अब यहाँ कहेंगे बिल्कुल दकियानुस बात है, अंधविश्वास की बात कर रहे हैं। आज्ञाकारी बच्चे को मैं मंदिर से जोड़ता हूँ। मुझे कहीं भी नहीं कहा गया कि मंदिर जाओ, मैं मंदिर जाता हूँ। अभी अभी 5-10 मिनट पहले मैं कुछ देर पहले मैं गया था मोहन बिहार के हनुमान जी के मंदिर में। मुझे किसी ने आज्ञा नहीं दी थी कि मंदिर जाओ। मैं वही करता हूँ अब जो मेरे विचार में है। याद रखिए आज्ञाकारी बनने का नुकसान मैंने बहुत भुगत लिया।
बचपन से नैतिक बातें मुझे सिखाई गई। माता पिता की आज्ञा मानो, मान लिया। बड़ों की आज्ञा मानो, मान लिया। टीचर्स की आज्ञा मानो, मान लिया। आज्ञा मानने की ऐसी आदत थी कि मुझसे लोग कहते थे, ये लो सुनो इधर आओ, तो हम चले गए। ये लो 2 रुपया नमक लेकर बाजार से आओ, नमक लेकर के आ गए, क्योंकि आज्ञा मानने की आदत थी। धीरे धीरे जब मैं बड़ा होता गया वो आदत मजबूत होती चली गई। कोई भी आदमी गलत आज्ञा देता था और मैं मान लेता था। सोचिए मैं कितने दूर की बात कर रहा हूँ। अगर बच्चे को गलत आज्ञा दिया जाए तो मानेगा, क्योंकि उसको बचपन से आज्ञा मानने की आदत हो गई है। उसकी अपनी बुद्धि तो गई है घास चरने। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे जब जब गलत आज्ञा दी गई मैं मानना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ आज्ञा मानने आता है। आज भी कोई मुझसे कह दे कि एक गिलास पानी लाओ तो ला कर दे देता हूँ। सुनने में तो अच्छा लगा कि हाँ भाई कोई पानी मांगा तो हमने पानी दे दिया, लेकिन जिस आदमी ने मांगा था उसके 3 फुट सामने पैर रखा हुआ था, आपको उस रूम से बुलाया। मैं दूसरे कमरे में से मुझे बुलाता है कि ये वाला पानी उठा के दो, और मैं उस कमरे से आके पानी उठा के देता हूँ। ये क्या है? ये आज्ञाकारी होना है या बुद्धूपना है? तो मेरे जीवन का सर्वनाश हो गया क्योंकि मैं आज्ञाकारी था। मुझे आज्ञाकारी नहीं विद्रोही होना चाहिए था। विचार करिए, कौन सा आज्ञा मानने योग्य है, कौन सा आज्ञा मानने योग्य नहीं है। जरा सोचिए, अगर मैं अपनी बच्ची को आज्ञाकारी बना दूं, अपनी बेटी को आज्ञाकारी बना दूं कि बड़ों की आज्ञा मानो, माँ की आज्ञा मानो, पड़ोसी की आज्ञा मानो, सबकी आज्ञा मानो, क्या हाल होगा उसका? कोई कहेगा बाजार चलो और बाजार चली जाएगी, कोई कहेगा ये, कोई कहेगा वो। ऑल द एब्सर्ड थिंग्स, जितने भी बकवास उसको आज्ञा दी जाएगी वो कर देगी, क्योंकि उसको आज्ञा है, मानने का है। आपने शायद राम श्याम फिल्म देखी होगी। राम श्याम हो, सीता गीता हो, किशन कन्हैया हो, इन सब फिल्मों में वही मैसेज तो है, जो आज्ञा दीजिएगा वो कर देगा। अब ईश्वर है, और यह टर्निंग पॉइंट आता है कि पुत्र पिता की आज्ञा मानी नहीं मानी। उसके पिता कभी नहीं चाहते थे कि वो हरि भक्त बने। भक्त आज्ञाकारी बच्चा थे या विद्रोही थे? आज्ञाकारी होते तो जैसे उनके पिताजी ने कहा था वो हरि भक्ति छोड़ चुके होते। लेकिन भक्त प्रहलाद आज्ञाकारी, विवेकवान थे, विद्रोही थे और भक्त। ऐसे सभी बच्चे आज के युग में मुझे लगता है जहां जहां गलत शिक्षा मिलती है, बच्चों को सिगरेट पीना सिखाया जाता है। दोस्तों, अरे यार सिगरेट पी लो, पी लेगा क्योंकि आज्ञाकारी है वो। और अगर विद्रोही बच्चा हुआ तो जो आदमी सिगरेट पूछा है शायद उसका मुंह पर एक तमाचा लगा दे, ताकि दोबारा बाद में नहीं पूछ सके। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिससे अगर गलत आज्ञा दिया जाए तो पिटाई कर देंगे वो लोग। मैं ऐसे आदमी को जानता हूँ जिससे अगर आप स्मोकिंग की कह देंगे तो शायद आपको पिटाई कर दे। शराब पीने को बोल दे उतना तो किसी की हिम्मत ही नहीं है। गलत आज्ञा कोई दे दे, हिम्मत नहीं है। लेकिन मेरे समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो आपसे कहेंगे ये एक से एक डर्टीएस्ट जो आज्ञा है वो भी दिया जाता है, और वो पूरा कर देते हैं क्योंकि भैया आज्ञाकारी बच्चे हैं बचपन से। जरा सोचिए, आज्ञा अगर आपका बच्चा आज्ञाकारी हो जाए तो उसे खतरा है कि वो कहीं क्या कहा जाए, सारे बुरे चीज वो आसानी से कर देगा, क्योंकि उसे आज्ञा दी जाएगी और कर देगा। अगर किसी बच्चे को आज्ञा दे दो कि पड़ोसी के बच्चे को कुआं फेंक देगा ना फिर, क्योंकि आज्ञा मानने की आदत है। आज्ञा मानने की आदत को छोड़ देना है अभी काफी। चाहे आज्ञा माँ ने दी हो, चाहे आज्ञा पिता ने दी हो, जैसा कि भक्त प्रहलाद ने किया। भगवान राम की बात कुछ और है। भगवान राम ने माता पिता की आज्ञा मानी क्योंकि भगवान राम विवेकशील थे। उन्होंने अपने विवेक से देखा, उनकी भक्ति इतनी गहरी है कि उनके माता पिता का आदेश हुआ। भगवान परशुराम ने भी अपने पिता की आज्ञा मानी, वो विवेकवान थे, वो कोई बुद्धू बच्चे नहीं थे। आज अपने बेटा बेटी को यही शिक्षा दीजिए, आज्ञाकारी मत बनो, अपना दिमाग लगाओ, सोचो जिस व्यक्ति ने आज्ञा दी है वो आज्ञा मानने लायक है कि नहीं। अगर वो बात मानने लायक नहीं है तो मत मानो, चाहे वो बाप हो, भाई हो, बहन हो, मास्टर हो, कोई भी हो, क्योंकि आपका जीवन आपका है। वो जब नष्ट होगा ना तो ये सब माँ बाप भाई बहन पतली गली से निकल लेंगे। जब एक आदमी का जीवन नष्ट हो जाता है, ये सारे आज्ञा देने वाले माता पिता भाई बहन पतली गली से निकल लेते हैं। आपका जीवन
आपको बढ़ना है। इसलिए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मेरे दोनों बच्चे आज्ञाकारी नहीं बने, विद्रोही बने, विवेकशील बने, बुद्धिमान बने। अगर उन्हें बात जचती है तो फिर बात माने, नहीं जचती है मत माने।